दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पूजा पाठ में जैसे हम पूजा पाठ का जो बर्तन रखते हैं, क्या उसमें हम फूलहा यानी कि पीतल की ही बर्तन या फिर तांबा का ही बर्तन का प्रयोग कर सकते हैं। क्या हम स्टील का यूज़ नहीं कर सकते हैं? फोटो या फिर मूर्ति रखने का क्या नियम होता है? क्या हम बड़ी फ़ोटो नहीं रख सकते हैं? जैसे कि मूर्ति में कुछ नियम होता है उस तरह से। साथ में हम एक ही देवता के कितने सारे फ़ोटो अपने घर में रख सकते हैं। इसके अलावा नॉनवेज खा के कितने दिनों के बाद हमें पूजा करना चाहिए। बहुत सारे लोग नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज छूकर हमें कितने दिनों के बाद पूजा करना चाहिए। साथ में इसको भी हम जानेंगे कि जैसे सूर्य देव को पहला जल दिया जाता है, पहला अर्घ्य दिया जाता है पूजा पाठ करने से पहले, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी कारणवश पूजा सूर्य देव की नहीं कर सकते हैं, ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं सारी जानकारी को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फोटो और मूर्ति रखने का क्या नियम होता है। तो देखिए दोस्तों, मूर्ति रखने का तो नियम आपको पता ही होगा कि मूर्ति जो है अपने हाथों की अंगूठे से बड़ी मूर्ति हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए। अंगूठे भर की अपनी मूर्ति, मतलब अपने अंगूठे की साइज़ की मूर्ति आप रख सकते हैं। इसके अलावा इससे ज़्यादा बड़ी मूर्ति अपने घर में हमें सेवा के लिए नहीं रखना चाहिए। अब है फ़ोटो की बात कि फ़ोटो हमें कितने बड़े साइज़ की रखना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, फ़ोटो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, बड़ा छोटा उसमें कोई नियम नहीं है। फ़ोटो रखने का फ़ोटो आप बहुत बड़ा फ्रेम करवा के भी रख सकते हैं या फिर बहुत छोटा भी आप रख सकते हैं। फ़ोटो रखने का कोई नियम नहीं होता है, ठीक है। अब है कि पूजा में हम क्या स्टील का यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई परेशानी नहीं है, घर गृहस्थी अच्छे से चल रही है, अच्छी कमाई है, घर परिवार सुखी है, बाल बच्चे अच्छे से मतलब है, घर परिवार में कि भगवान ने किसी तरह का कोई कमी नहीं दिया है, तो आप अपने पूजा में स्टील का प्रयोग ना करें, ठीक है। आप अपने फूलहा बर्तन जिसको हम कहते हैं, यानी कि पीतल के और तांबा का ही यूज़ किया जाता है, तो आप कोशिश करें कि आप पीतल का या फिर तांबे का प्रयोग करें। लेकिन अगर आपको कोई समस्या है, आपका उतना बजट नहीं है, नहीं हो पाता है, तो आप पूजा में जो है स्टील का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन आप हर तरह से संपन्न हैं तो आपको स्टील का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में सारे तरह के लोग रहते हैं। बहुत सारे लोगों को है जो कि फूलहा बर्तन यानी कि पीतल का बर्तन खरीदने का रुपए पैसे नहीं होता है, तो इस सिचुएशन में आप जो है स्टील का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब है कि क्या नॉनवेज, जैसे बहुत सारे लोग जो है नॉनवेज खाते हैं, तो क्या नॉनवेज खाने के बाद हमें कितने दिनों के बाद पूजा करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आपने आज नॉनवेज खाया, वैसे तो नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग जो है खाते हैं, तो ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, अपनी अपनी पसंद होती है। तो अगर आपने आज खाया तो आपको अगले दिन बाल धो के आप नहा भी लेते हैं, तो आपको पूजा नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है करते भी हैं, बात को नहीं मानते हैं और करते भी हैं, तो ठीक है, उनकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है और मुझे जहाँ तक जानकारी है, मुझे यही पता है कि आज आपने अगर खाया है तो कल आपने बाल धो के स्नान भी कर लिया है, तो कल आपको पूजा नहीं करना चाहिए, आपको उसके अगले दिन से पूजा पाठ करना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया। और देखिए दोस्तों, हर घर में कोई ना कोई एक सदस्य ज़रूर होता है कि वो नॉनवेज नहीं खाता है। चाहे उसके घर में सारे सदस्य खाएं, लेकिन सिर्फ एक सदस्य ऐसा होता है कि वो नॉनवेज नहीं खाता है। तो ऐसे में क्या वो नॉनवेज को अगर छू लिया है, तो क्या उसको बाल धो के स्नान करना है? क्या जिस दिन छुया है उस दिन पूजा कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है? तो देखिए दोस्तों, आप जितना खाते हैं और जितना छूते हैं, दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। क्योंकि आपने खाया तो आपके शरीर में गया, आपके पेट में गया, और अगर आपने छू लिया है तो ऐसे में छूने का कोई नियम मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अगर गलती से छू लिया या फिर घर की महिलाएं बना देती हैं पर खाती नहीं है, तो कैसे में वो पूजा पाठ कर सकती हैं? क्या उन्हें बाल धो के स्नान करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, आज अगर आपने छू लिया है और कल दिन अच्छा है, जैसे कि अमावस्या पूर्णिमा तिथि नहीं है, शनिवार नहीं है, गुरुवार नहीं है, तो ऐसे में आपकी मर्ज़ी है, आप बाल धो के स्नान करके फिर पूजा पाठ करें, ठीक है, अगर आपका मन नहीं मानता है। लेकिन कुछ ऐसा दिन हो जाता है जिसमें हम अगले दिन बाल नहीं धो सकते हैं, हम महिलाएं नहीं धो सकती हैं, तो उस दिन आप सिर्फ अच्छे से स्नान करके अपने ऊपर गंगा जल छिड़क के फिर आप जो है पूजा पाठ कर सकते हैं। और जिस दिन छू लिए हैं उस दिन भी आप अच्छे से साबुन से हाथ धो लें और अपना कपड़ा चेंज करके अपने ऊपर गंगा जल छिड़क के शाम की दिया बाती आप कर सकते हैं, ठीक है। तो छूने में और खाने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, तो इसलिए अब है कि एक ही देवता का कितना फ़ोटो हमें अपने घर में रखना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, एक देवता का एक ही फ़ोटो रखना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे हम गणेश भगवान की अलग से फ़ोटो या फिर मूर्ति रखते हैं, साथ में हम
शिव परिवार की फ़ोटो रखते हैं तो उसमें भी एक गणेश भगवान होते हैं। तो इस तरह से आप 2-3 रख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे सिंगल गणेश भगवान है और सिंगल एक और जगह से गणेश भगवान है, सिंगल एक और फ़ोटो है, मूर्ति है, तो उसको आपको बहुत ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। लेकिन जैसे कि गौरी गणेश रखते हैं हम, तो उस तरह से रख सकते हैं। सिंगल गणेश जी की फ़ोटो मूर्ति आप रख सकते हैं। इसके अलावा आप शिव परिवार की फ़ोटो में भी आप गणेश जी रहते हैं, उसको भी रख सकते हैं। इसके अलावा माता लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं गणेश जी, उनको भी आप रख सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग फ़ोटो में अलग अलग जैसे अवस्था में, मुद्रा में आप फ़ोटो रख सकते हैं। लेकिन सेम जैसे कि सिंगल सिंगल रखना है तो आपको बहुत ज़्यादा एक भगवान की फ़ोटो नहीं रखना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया। अब है कि सूर्य देव को हम सबसे पहला जल देते हैं। अगर हम किसी कारणवश जो है हम सूर्य देव को जल नहीं दे पाते हैं तो किस तरह से हमें पूजा करना चाहिए, क्या हमें इंतज़ार करना चाहिए सूर्य भगवान को जल देने के लिए कि पहले हम उनको जल देंगे उसके बाद ही अपने घर में हम पूजा पाठ करेंगे। जैसे कि सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि कई बार, जैसे आजकल शहरों में तो इतना नहीं होता है लेकिन गाँव में आज भी ऐसा है कि अगर घर के बड़े जेठ बैठे हैं तो हम उनके सामने से पूजा करने नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, देखिए कोशिश तो करना चाहिए कि सबसे पहले हमें सूर्य भगवान को जल दे देना चाहिए, उसके बाद ही पूजा पाठ करना चाहिए। ठीक है, पहला तो नियम ये है। दूसरा नियम ये है कि आपको सूर्य भगवान दिखे या फिर ना दिखे, आप किसी पात्र में सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ये किसी कारणवश नहीं करना चाहते हैं या फिर आप प्रत्यक्ष रूप से जो है सूर्य भगवान को देख के पूजा करना चाहते हैं, जल देना चाहते हैं, तो ऐसे में आप क्या करें कि एक लोटा ले लें या फिर कोई पात्र जिसमें आप चढ़ाएंगे सूर्य भगवान को, अर्घ देंगे, तो उसमें आप सूर्य भगवान के निमित्त जल निकाल के साइड में रख दें कि सूर्य भगवान को हमें जल देना है। उसके बाद जो है आप अपने घर में मंदिर में पूजा पाठ पहले कर लें, उसके बाद आप जो है पूजा सूर्य देव को अर्घ दे सकते हैं। और अर्घ देने के बाद आपको सूर्य देव से माफ़ी भी ज़रूर मांगना चाहिए क्योंकि हमने पहला पूजन आपका नहीं किया, लेकिन हमने आपके लिए आपके निमित्त पहले जल निकाल कर रख दिया था, इसके बाद ही हमने बाकी देवी देवताओं का पूजन किया है। तो इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नियम हमें नहीं बनाना है कि हाँ कोई समस्या नहीं है फिर भी हम यही नियम लेके चल रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले सूर्यदेव की ही पूजा करना चाहिए, उसके बाद अपने घर के मंदिर में पूजा करना चाहिए। तो हमारा वीडियो यहीं तक का है दोस्तों। आशा करती हूँ कि ये पूजा पाठ से संबंधित ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।